मिल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी प्राइवेसी के लिए इतने परेशान थे। जो हर पाकिस्तानी व्हाट्सएप के एक नए मैसेज के बाद परेशान है और उसको अग्री कई लोग पढ़े बगैर कर चुके हैं और कई लोगों ने भी नहीं किया क्योंकि 8 फरवरी तक वक्त दिया गया। तो फरा से मैं यही पूछ रहा था कि आप अग्री कर चुकी हैं? फरा ने कहा जी मैं अग्री कर चुकी हूँ, इसलिए फरा ज्यादा परेशान थे। हाँ, क्योंकि मेरे तो होश ही उड़ गए ना कि हमसा ने मुझे बताया। मैंने कहा वो तो एक सिंपल सी वो आई थी अपडेट कि मुझे लगा कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होगा, पढ़ा भी नहीं क्या लिखा हुआ है यार। फौरन मैंने एग्री करके आगे चलो यार जल्दी से खोलो और अपने काम करो। लेकिन ये व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है जनाब, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जिसने सार्फिन को, हमसे जैसे सार्फिन को मुश्किल में डाला हुआ। मेरे जैसे तो निकल चुके हैं इस मुश्किल से। लेकिन व्हाट्सएप सार्फिन का डाटा जो है ना सिर्फ इस्तेमाल करेगा बल्कि उसे फेसबुक के साथ शेयर भी करेगा। हमसा क्यों? इससे कि हम तो समझते थे कि व्हाट्सएप बहुत सेफ है यार, इसमें कोई हमारी जो है चैट नहीं देख सकता। एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। आप जो बात कर रहे हैं वो तो व्हाट्सएप को भी नहीं पता। इस तरह की बातें हमने सुनी थी, लेकिन अब ये सुन रहे हैं कि जी के 8 फरवरी तक इसको अग्री करें। अगर आप अग्री नहीं करेंगे तो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नहीं, आप लोगों को वो बताएं जो आप मुझे बता रहे थे ब्रेक में, ताकि आप भी जरा हॉल जाए उतना ही जितना। अच्छा, अभी तक जो मुझे इस बात की समझ आई है वो ये है कि वो आपका डेटा फेसबुक को देगा या दीगर वेबसाइट्स को दिया जा सकता है। जो भी चीज़ है इसके ऊपर तो हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, लेकिन आपकी चैट कैसे शेयर हो सकती है, क्यों शेयर की जा सकती है, उसके रीजन क्या होंगे, या फिर वो भी मालूमात जो भी वो शेयर करना चाह रहे हैं वो कौन सी मालूमात होगी। और आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे अगर आप अग्री नहीं करते। आपके पास दूसरी ऑप्शन ही नहीं है। और अगर आप एग्री नहीं भी करते, आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है, तो उसके बाद फर्क क्या होगा? क्या उनके पास अभी भी डाटा मौजूद नहीं है? चले वो उस डेटा का जो भी करेंगे, लेकिन आप व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। हम उसामा खिलजी से बात करते हैं जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्या एक नया प्रॉब्लम जो है वो खड़ा हो गया है। उसामा खिलजी साहब बताइएगा, ये जो व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है कि जी अगर आप 8 फरवरी तक नहीं करते तो आप सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ये इसका इतलाक सब ममालिक पर हो रहा है या यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेटरी है कि कुछ ममालिक जहाँ पे ज़्यादा वो जैसे कि प्राइवेसी की वो बात करते हैं उनको एग्जम्प्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल, थैंक यू। सही आपने कहा, काफ़ी परेशानी की बात है। तो व्हाट्सएप की जो पॉलिसी नई प्राइवेसी की है, जिसे आपने कहा फरवरी तक है, और इसमें यूरोपियन जो ममालिक है उनके लिए कुछ डिफरेंट जो है इन्होंने पॉलिसी बनाई हुई, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइवेसी के कवानीन है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। लेकिन यूरोप से बाहर जो पूरी दुनिया है, अमेरिका, पाकिस्तान और सारे जापान, सारे मुल्क, वहाँ जो है ये जिस पॉलिसी के बारे में हमने बात की वही जो है इम्प्लीमेंट होगी। और इसमें यही है कि आपकी जो 1-to-1 चैट है किसी के साथ, वो चैट की जो कंटेंट है वो तो कोई नहीं देख सकता, वो अभी भी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होगी। अच्छा। लेकिन इसके अलावा आपकी और मालूमात जो है वो सारी फेसबुक के साथ शेयर होगी। तो हम देख लेते हैं क्या मालूमात है। मिसाल के तौर पे कि आप कौन सा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस वक्त ऑनलाइन होते हैं, आपकी तस्वीर क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका ऑनलाइन स्टेटस क्या है, आपका व्हाट्सएप स्टेटस में आपने क्या लिखा हुआ है, आप कौन से ग्रुप के मेंबर हैं, उस ग्रुप में कौन कौन मेंबर है, उस ग्रुप का नाम क्या है, उस ग्रुप की तस्वीर क्या है, आप कौन से वाईफाई के कनेक्शन से कनेक्टेड है, कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका IP एड्रेस और लोकेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है व्हाट्सएप कंपनी के पास भी होंगी, और क्योंकि व्हाट्सएप को फेसबुक कुछ साल पहले खरीद चुका है तो पूरे फेसबुक कंपनी के पास भी ये सारा डेटा मौजूद होगा। और हमें ये भी मालूम है कि फेसबुक अक्सर जब हुकूमत या रियासतों की तरफ से उनके पास रिक्वेस्ट आती है मालूमात की, तो शेयर भी करते हैं अगर इस तरह का कोई मामला गंभीर हो। तो इसकी वजह से हमारी प्राइवेसी पहले जो जितनी सेफ थी व्हाट्सएप के साथ, वो अभी उतनी सेफ नहीं रही। तो वजह क्या बनी, जरूरत क्या पेश आई कि इनको ऐसा करना पड़ गया? आपने ग्रुप चैट की बात की, वो तो मेरा ख्याल है एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं होती है उसकी, तो क्या वो चैट वो देख सकेंगे कि अच्छा ग्रुप को उनको क्या जरूरत पड़ गई कि हमने कौन से ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन किए हुए? देखिए, जो ग्रुप की चैट होगी वो नहीं देख सकेंगे, लेकिन कौन सा ग्रुप है, उसमें कौन मेंबर है, उसकी तस्वीर क्या है, उसका नाम क्या है, ये सब कुछ देख सकेंगे। और अगर आप किसी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से बात कर रहे हैं तो वो भी कोई और कंपनियां भी देख सकती हैं, क्योंकि बिजनेस अकाउंट की प्राइवेसी पॉलिसी डिफरेंट होती है। इसकी वजह यह है, तो देखें, कुछ साल पहले व्हाट्सएप हमेशा से मुफ्त था।
जो हम यूजर्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन फेसबुक ने $19 बिलियन का खरीदा। तो क्या वजह हो सकती है फेसबुक की ये खरीदने के लिए? फेसबुक पैसे कैसे बनाता है? वो जो फेसबुक एड्स होते हैं उनके जरिए बनाता है, और फेसबुक एड्स को चलाने के लिए यूजर्स की डेटा जो है वो और कंपनियों को बेचता है। तो मेरे ख्याल से अभी उसी रुख पे व्हाट्सएप को भी ले जा रहे हैं, ताकि फेसबुक की कंपनी को ज्यादा से ज्यादा माशी फायदा हो यूजर्स के डेटा से। और आपको पता है 2 to 3 बिलियन लोग दुनिया में व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग एप्लीकेशन है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से फेसबुक फाइनली जो है इससे फाइनेंशियल गेन करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा उसामा साहब, ये समझा जाता था कि व्हाट्सएप जो है ना सबसे सेफ है, इस पर आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और ये रिकॉर्ड नहीं होगा, और इसके बारे में, और बहुत सारे लोग इसी वजह से इसको बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू के लिए जो सेंसिटिव भी हो सकती है, अहम भी हो सकती है, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल भी करते थे। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो अब नया रूल आया है, इसके आने से इस मामले पर कितना फ़र्क पड़ेगा? दूसरा, मेरे जैसे कई सादा लोग कहूँ या बेवकूफ़ कहूँ, लोग हैं जिन्होंने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, हमने कौन से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करनी है, एग्री कर लो, क्या ज़्यादा से ज़्यादा हमारा डेटा लेके क्या कर लेंगे, हमने कौन सी इस पे कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है, हम कौन से कोई टेररिस्ट है। तो इस रवैये का भी बता दीजिएगा कि शुड वी बी विजिलेंट? अब मैंने अगर ओके कर दिया तो अब हाउ टू अनडू इट, और अगर कर दिया तो उसके क्या मेरे जहन में रहने चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं? देखिए, इसको आप अंडू तो नहीं कर सकते। व्हाट्सएप ने यही कहा है कि हम यही पॉलिसी रखेंगे, और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तो इश्तिहारात नहीं आएंगे व्हाट्सएप पे, लेकिन अगर आगे आए तो हम आपको बता देंगे, पॉलिसी को अपडेट कर देंगे, तो उसका भी पॉसिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से इसका यही मसला आता है कि आपका जितना भी डेटा है, जो कुछ आप कर रहे हैं, आपकी लोकेशन है, आपकी प्राइवेसी, आपकी तस्वीर है, आपका नंबर है, वो क्या हर किसी को मालूम होना चाहिए? अगर कंपनी को मालूम है तो इसका मतलब है कोई बैड हैकर्स जो होते हैं उनको भी ये मालूमात मिल सकती है, क्योंकि ये जो मालूमात एन्क्रिप्टेड ना हो तो वो अगर कंपनी देख सकती है तो हैकर भी देख सकता है। तो एक तो ये बात होगी, बिल्कुल। और दूसरी ये बात होगी कि बिल्कुल जो सिक्योर या प्राइवेट ज़्यादा बातें करना चाहते हैं वो बातें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो और इन्फॉर्मेशन है उससे भी काफ़ी कुछ डिड्यूस हो सकता है, जो सिक्योरिटी सेंसिटिव हो या और की सेंसिटिविटी की वजह से हो, तो वो कंपनी के पास भी आ सकता है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला दुनिया में आजकल यही है कि सारी कंपनियां हमारे डेटा को बेचती जा रही हैं, उसका इस्तेमाल करती जा रही हैं, और अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि किस मकसद के लिए इस डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि व्हाट्सएप पे अगर ये सारी मुश्किलात हैं प्राइवेसी की, तो इसकी अल्टरनेटिव एप्लीकेशंस जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर है। एक एप्लीकेशन उसका नाम है सिग्नल, और उस पे जो है आपकी जो सारी मालूमात है और जो सारा डेटा है वो इनक्रिप्टेड होता है, क्योंकि वो एक ओपन सॉफ्टवेयर है, तो वो एक कंपनी जो है उस डेटा को ओन नहीं करती, वो पब्लिकली ओन्ड होता है और वो बहुत ज्यादा सिक्योर होता है उसका कोड जो है। तो अगर उसको आप इस्तेमाल करें तो आपकी सारी जो है अभी आप बता ही रहे थे और हमजा ने जल्दी से नोट भी कर लिया। मेरा ख्याल है हमजा फौरन शो से फारिग होकर डाउनलोड भी कर लिया। मैं चेक करूंगा, उसको चेक करना भी चाहिए। लेकिन उसामा हमें ये बताइए कि क्या कहीं पर इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है, कहीं पर कोई पिटीशन दायर की जा सकती है कि ये एक्शन गलत है व्हाट्सएप का, कि हम लोग अब यूजर्स हैं तो यूजर्स के जो राइट्स का क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही। और अब आप हमें आखिर में ये बताएं, क्या पाकिस्तानियों को अग्री कर देना चाहिए, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दो, यानी हम यूरोपियन नहीं है तो हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, हमारी कोई से नहीं है कि हमसे कोई पूछ ले कि भाई आपकी मर्जी है कि नहीं है? ये नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और मसला ये है कि व्हाट्सएप एक प्राइवेट कंपनी है, तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी बिजनेस मॉडल जो है अक्सर यही होता है, जिस तरह फेसबुक हम इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, उनका मॉडल क्या है? उनका ये मॉडल है कि जितना भी लोगों को आप यूज़ करवा सकते, अपनी एप्लीकेशन यूज़ करवाओ, एडिक्शन हमें हो जाती है, और जब वो यूज़ करें उनका डेटा एडवर्टाइजर्स को बेचो ताकि इस कंपनी की प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो ऑब्वियसली सारे कवानीन यही कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है अपने तौर तरीके से काम करेगी, और जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो जैसे आपको कह रही है कि आप अग्री करें, तो अगर आप अग्री नहीं करते तो फिर आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते।
और जहाँ तक बात है कि क्या लोगों को ये इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी डिसीजन और उसका जो फैसला है वो लोगों तक ही है कि वो अपनी प्राइवेसी को कितना ज्यादा जो है वैल्यू करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप अपनी प्राइवेसी ज्यादा रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते आपका सारा पर्सनल डेटा कंपनी के पास जाए, तो फिर आप ऑल्टरनेटिव ऐप। चलो ठीक है, आप अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहे उसामा, आप अग्री कर रहे हैं या अग्री नहीं कर रहे हैं, हमें ये बता दें। जी मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम